नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु नमः समय साराय स्वानुत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्वभावा तरसते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अभी अपन शुद्ध ज्ञान की चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा अपन ने कल की थी, शुद्ध ज्ञान से तुलना की थी, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। आज शुद्ध ज्ञान की बात करेंगे। शुद्ध ज्ञान की पहली बात यह है कि वह शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होता है। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होता है। इसमें नई बात तो कुछ नहीं लग रही होगी। इसमें नई बात क्या है? होता है, ठीक है। मति ज्ञानावरण के 6 उपशम से मति ज्ञान होता है और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से शुद्ध ज्ञान होता है। इसमें नई बात क्या है? नई बात ये बताना है, देखो ज्ञान निरपराध है, ज्ञान से बंद नहीं होता, ज्ञान में किसी की चलती नहीं है, ज्ञान में किसी की चलती नहीं है। मन की भी नहीं चलती ज्ञान में, कर्मों की भी नहीं चलती, मोह की भी नहीं चलती। कुछ कह गए, बहुत सारी बात इतनी सारी, एक एक पॉइंट पे प्रश्न मैंने खूब होना चाहिए प्रवचन। खूब सोचो मैंने क्या कहा उसमें। मति ज्ञान ने जाना, ये मति ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम था और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम नहीं हो तो मति ज्ञान के जाने विषय को भी न जान पाए। किसको दोष दे? मति ज्ञानावरण में का 6 उपशम होगा तो मति ज्ञान में झलकेगा और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम नहीं हो, जैसे अभी लोग सुन रहे हैं, तो सबका शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम अलग अलग है। एक विषय को सुनकर ये बहुत प्रसन्न हुए, ये कम प्रसन्न हुए, ये बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए, इनको केवल शब्द ही सुनाई पड़ी, शब्द का भाव ही नहीं समझ में आया। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसको समान सुनाई पड़ रहा हो, समान समझने में आ रहा हो, समान सुनाई नहीं पड़ रहा हो, समान समझने में नहीं आ रहा। जी कह रहा हूँ, इससे घृणा मत करो, इससे तुम्हारा ज्ञानावरण कर्म बढ़ जाएगा। ये तो कोई समझते नहीं है, ये तो कोई समझते नहीं है, हम बहुत समझती। ऐसा नहीं करो, तुम ज़्यादा समझते हो, इसमें तुम्हारी थरियाई नहीं है, थरियाई। तुम ज़्यादा समझते हो, इसमें तुम्हारी इंटेलिजेंस ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, इसमें है तो समझ गए।
लेकिन अब शिक्षा क्या मिल गई इसमें से? दूसरों को कम समझ में आया हो तो उनसे हीनता मत करो, घृणा मत करो, तो हम कुछ नहीं समझते, तो हम बुद्धि हुआ, तो हम मूर्ख हो। मूर्ख नहीं है, ये तो एक समय की पर्याय की योग्यता है। शिव भूति मुझे पूरे जीवन कछु नहीं समझ पाए तुम्हारी भाषा में। हम तो नहीं कह रहे नहीं समझ पाए, हम तो नहीं कह रहे। इतना समझना पर्याप्त है कि मैं आत्मा हूं, इतना समझना पर्याप्त है। उसे ज्ञान नहीं हो तुम्हारे ग्रंथों का और तमाम प्रवचनों का, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसे इतना पता हो कि मैं आत्मा हूं, इतने में उसका कल्याण हो जाता है। शिव भूति मिजाज का कल्याण हो गया। इसलिए वो शब्द लिखा है विशेष शिव शब्द ज्ञानावरण कर्म के शिवसम से। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का शिवसम मति ज्ञान में बहुत झलकता है। जितनी कहानी झलकती उतनी लिख नहीं पा रहे हैं। जितना हम सोच रहे हैं अच्छा उतने अच्छे शब्द नहीं मिल रहे हैं। जो हम कहने आते हैं उतना कह नहीं पाते। क्या क्या कमाल है। फिर से बोल रहा हूं, ज्ञान की पर्याय तीनों काल निर्मल है, उससे बंद नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान अप्रभावी है, उसमें बुद्धि की भी नहीं चलती, मन की नहीं चलती, कर्मों की नहीं चलती, उदय की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। कभी छोटा सा बच्चा भी इतनी अच्छी बात कह दे कि बड़े बड़े समझदार ना कह पाए, और कभी कभी बड़े समझदार भी ऐसी बातें करते हैं बच्चा भी ना करे। सब अपने खनिया दाना के मंदिर की जो छत डाली थी गोलाकार ऊपर की, सारे इंजीनियर ने मना हाथ खड़े कर दिए, वो नहीं डाल सकती, नहीं डाल सकती। बीच में कहीं गैप नहीं है, इतने बड़े पूरे में नहीं है। और हमारे लोकल मिस्त्री ने डाल दी। यदि हम अमेरिका से इंग्लैंड से कहीं से बुलाते हैं ना, तो 1-8 करोड़ रुपया तो टेक्नोलॉजी बताने के ले लेता है। और टेक्नोलॉजी बताने का कैसे डलेगी ये छत, तो उसका 1-8 करोड़ ले जाता है। और बहुत कठिन समझ के हम दे देते। हमने उस मिस्त्री को पूरे मंदिर बनाने के 1 करोड़ नहीं दिए, पूरा मंदिर बनाने का 1 करोड़ नहीं दिया उस आदमी को। और जब वो छत डल गई ना, तो उसकी शटरिंग थी, शटरिंग। तो अभी टेक्निकल वाले जो लोग आए थे ना, वो उसके नीचे आने तैयार नहीं थे। भैया हम इसके नीचे नहीं आ रहे। उन्हें ये लग रहा था जैसे ही शटरिंग हटेगी वो गिर जाएगा ये। और वो बेधड़क डाल दिया उसने, हटा भी दिया और सब काम कर दिया उसने। समझ आया? मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग वो जो काम नहीं कर पाते, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कहते हैं, मैकेनिकल वाले में, वो जो मोटर भरने का काम आता है ना, मोटर भरने की कॉइल भरती है, क्या भरती है वो, वायरिंग, बाइंडिंग, मोटर बाइंडिंग करता है, वो अनपढ़ आदमी कर देता है। और पढ़े लिखे लोग इंजीनियर से करवा के बता दिए। इंजीनियर से तो छोड़ो, प्रोफेसर से करवा दिए। जो कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाता है उससे करवा के। तुम कहते हो एग्रीकल्चर में एमए, जो निदाई गोड़ाई नहीं कर सकते, और गांव की अनपढ़ महिला कर देती है फटफट निदाई गोड़ाई। उन्हें सिखाने के लिए प्रैक्टिकल होते हैं ना, प्रैक्टिकल तो खेतों में ले जाते हैं, अनपढ़ पढ़ाते हैं उन्हें। खेतों में अनपढ़ पढ़ाते हैं। अब वे तो देसी भाषा में बोलते हैं, भी अंग्रेजी में बोलते हैं, इतना ही फर्क पड़े। समझते हम बहुत बड़े एग्रीकल्चर, ठीक। श्रुत ज्ञानावरण, इससे बहुत समझो, श्रुत ज्ञानावरण का शिवोपम से कभी किसी को दीन मत समझो। क्यों? अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति एक समय में चमत्कार कर जाएगा, उसका एक समय का चमत्कार, और सम्यक दर्शन लेके चला जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ सबसे, कभी भी शिवोपम से बड़ा मत देखो, शिवोपम से छोटा मत देखो। और शिवोपम किसी काम का नहीं है, योग्यता काम की। कितना पढ़ पाए तुम, कितना नहीं पढ़ पाए, कितना सुन पाए नहीं सुन पाए, कितना रट पाए नहीं रट पाए, कितना कर पाए, इससे कोई मतलब। यहाँ तक कहना चाह रहा हूँ, कितना विचार कर पाए, इससे भी कोई मतलब नहीं।
मोह की नहीं चलती माने तुमने कितना विपरीत विचार किया, इससे की भी नहीं चलती। मोह का नहीं चलता मतलब कितना विपरीत विचार किया इसका भी नहीं चलता। इसलिए कितना ही विपरीत हो गया हो, कितने ही पाप हो गए हो, कितना ही उल्टा हो गया हो, तो भी टेंशन मत करो। इसलिए मैंने लिखा श्रुत ज्ञानावरण करूंगे 6 ऑप्शन। वैसे तो सिंपल बात है, रट्टा मारा होगा, सबको ही पता है कि हाँ 6 ऑप्शन से ही होता है, लेकिन इस 6 ऑप्शन से बंद नहीं होता। वो अप्रभावी है, सुरक्षित है, निर्मल है और तय एक समय की योग्यता है। और कोई ठेकेदारी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा समझ जाए और अनपढ़ ना समझे, क्योंकि 6 ऑप्शन की योग्यता से काम हो रहा है। क्या कह रहा हूँ? 6 ऑप्शन की योग कितनी पंडिताई करी है, वहाँ में से उसमें से योग्यता नहीं आई। कुछ कह रहा हूँ, कितने ग्रंथ रटे पढ़े सीखे सुने हैं, उससे योग्यता नहीं आती। एक अहंकार होता है, अहंकार। हमने 50 साल गुरुदेव को सुना है, ये अहंकार तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं करने देगा। ध्रुव का अहंकार करो, 50 साल सुनने का नहीं। क्या कह रहे हैं? ध्रुव का अहंकार करो, 50 साल सुनने का अहंकार मत करो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ 50 साल सुनने का अहंकार में? ये कहना चाहता हूँ कि 50 साल का सुनना ये बता रहा है कि तुम कितने गधे हो। समझ गए? मैंने जो एक समय का काम था उसे तुम 50 साल में नहीं कर पाए। मैंने अहंकार इतनी गंदी चीज़ है, जो व्यक्ति कहता है मैंने 50 साल सुना, 25 साल सुना, इतने ग्रंथ पढ़े, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और अहंकार कर रहा है मैंने 50 साल सास पढ़े, 25 बार पढ़ लिए समय साल। तो मत बोलो किसी को तुम अपनी फेलिबिलिटी बता रहे हो। ऐसी बात हो गई 10वीं कक्षा में 50 साल पढ़ा, तो यही तो होगा ना कि 10वीं कक्षा में 50 साल पढ़ी। ये अल्फ़ाबेट वाली किताब मैंने 100 बार पढ़ी, आज भी अल्फ़ाबेट नहीं लिख पा रहा। तो फेल्यूअर है। जो काम त्रियंज गति में एक बार में कर रहा है जीव, नरक गति में एक बार में कर रहा है, तुम इतनी बार सुनने के नहीं कर पा रहे। कभी मत कहना हमने बहुत सुना है, कहीं मत कहो हमने बहुत पढ़ा है। जब भी तुम कहते हो कि मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत विचारा है, पंडित साहब कहते बहुत मत विचारो, सम्यक विचार। ये सब अहंकार की भाषा है। तुम ऐसे तुम क्या जानो, हमने 50 साल से पढ़ रहे, हमने इतने सुन रहे, हमने इतना विचार करो, हमने इतना लिखो, हमारे इतने ग्रंथ छपे, हमारे इतना। अरे कहाँ लगे तुम? केवल एक ही प्रसन्नता की चीज है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं आनंदमयी आत्मा। एक शाश्वत सत्य लिखा है, आत्मा पर या तो मोह का राज्य रहेगा अनादि अनंत, या फिर ज्ञान का साम्राज्य रहेगा। तुम सोचो कि तुम्हें कौन का साम्राज्य रखना? ये शाश्वत सत्य है, मोह या ज्ञान। बोलो किसको सीट देना है? मोह को या ज्ञान को? खुश सोचो शांति से। एक तरफ मोह है, एक तरफ ज्ञान है। अब कहना तो सरल है, ज्ञान का इतनी जल्दी काम नहीं हुआ। देखो क्या क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, लिखना, कहो, होमवर्क करो इसके ऊपर, कहो मत ज्ञान का। ये तो कह दिया आपने, हम तो देख रहे हैं मोह का साम्राज्य है। अभिमान नहीं मिटा तो मोह के साम्राज्य। बोलो क्या बताएं पंडित जी? अब यही तो बता रहे जी मोह है। क्या बताएं पंडित जी? चाहते तो बहुत है, लेकिन मोबाइल तो नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हम तभी एल्बम चल ले रहे। क्या बताएं पंडित जी, दुकान नहीं छोड़ी जा रही, अब अच्छी चलने लगी, पहले तो नहीं चलती, अब अच्छी चलने लगी। अच्छा, और तुम कितने अच्छे चल रहे? अपन मर जाए तो भी चलेगी, कोई ना कोई बैठे हो वहाँ पे। तो अरे कैसा, कहाँ फंसा है बैठा है जान अपनी उलझन में। क्या बताएं पंडित जी, इतना सही रहा गया। वो मम्मी, हमारे पापा, हमारे भैया, हमारे जी, हमारे भी ऐसा है क्या, तुम चल का ही नहीं रहे। वो कहा करें, जब एक कील दिख रही है, जहाँ पे टंगने हैं हमें, जब निकल जाएगी तुम चलेंगी। अब ना कील निकलेगी दीवार में से, और तुम्हें कहीं जाने, टंगे रहो। और हर एक के घर में कीलें हैं, कोई मम्मी, कोई पापा, कोई कपड़ा, कोई दुकान, कोई पैसा, कोई इज्जत, कोई परिणाम।
यानी कितनी कीलें ठुकी हैं। यही तो मोह का साम्राज्य है। मोह का साम्राज्य इतना ही है जो ज्ञान का, चिंतन का पोषण, तर्क का पोषण, बुद्धि का पोषण भोगों के लिए करे। ये अच्छा नहीं लगता कहने में, थोड़ा अच्छी भाषा और अच्छी भाषा में कह दे। जो ज्ञान का पोषण, तर्क का पोषण, बुद्धि का पोषण भोगों में, मोक्ष मार्ग में जाने से रोक दे, मोक्ष मार्ग में जाने से रोक दे, आत्मा के अनुभव से रोक दे, ये है मोह का साम्राज्य। भोगने का मना नहीं, भोगना तो गुणस्थान प्रमाण हो गई, 6ठे गुणस्थान तक भोजन होगा, 5वें गुणस्थान में शादी भी होगी, व्यापार भी होगा, नहीं तुम तो ज्ञान का, स्वाध्याय का, चर्चा का, वार्ता का पोषण मोक्ष मार्ग में जाने से रोकने के लिए कर रहे हैं। हमारे तो जहां से कह रहे मोक्ष मार्ग में जाने से रोकने के लिए, हम चलते तो इसलिए नहीं जा रहे, चलते तो इच्छा तो बहुत ही, चलते तो रोका है जे मोह। खाना पीना मोह नहीं, वो तो है ही, उदय है। वो तो खाना पीना, उठना बैठना, कमाना, शादी विवाह, ये तो उदय है। और तुम उदय का नाम लेकर मोक्ष मार्ग में जाने से रोक रहे हो अपनी बुद्धि को, तर्क को, युक्ति को। ये मोह है। बोलो मोह का साम्राज्य। अभी लिखना, अभी तो एक बता दिए ना, जो ज्ञान का सोच साधर्मी से बासल नहीं करने दे, यही तो मोह का साम्राज्य। नहीं वैसे तो सब अच्छे हैं, सभी ने पसंद करते, लेकिन हम नहीं पसंद करते, तो काहे नहीं करते भैया? नहीं वैसे सब तो पसंद करते, हम इसलिए पसंद नहीं करते। अरे तुम क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी दांत खराब है, इनकी नाक खराब है, इनके कान खराब है, इनकी कपड़ा खराब है, इनकी गरीबी खराब है, इनका पाप का उदय खराब है। अरे अच्छी भाषा में बोलो, दृष्टांत देकर के, दृष्टांत देकर। मोह का साम्राज्य उसी का नाम है जो ज्ञान की समझ को गटर में से हीरा ना निकालने दे। वो गटर गंदी है, वो गटर वहां पतली है, वो हम गरीबों की बस्ती में है। वो गरीबों की बस्ती में हम अमीर आदमी कैसे जाए बताओ हीरा निकालने के लिए? भी लोग हंसेंगे, फोटो खींच लेंगे, फिर अखबार में छाप देंगे, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। ये तो तेरा चिंतामणि रत्न है वो। क्यों चिंतामणि रत्न कहाँ गिर जाएगा कि नहीं उठाओगे? बताओ, गरीबों की बस्ती में नहीं जाओगे? नहीं, फोटो खींच लेंगे, फिर व्हाट्सएप कर देंगे, क्या कहलाता हो, वायरल कर देंगे तुम्हें। तो कर देंगे भैया, हमारा चिंतामणि रत्न है, हम गंदी गटर है, वहाँ सुअर घूमते हैं, कुत्ता घूमता है, हमसे नहीं देखा जाता। पत्थर पड़ गए तुम्हारी बुद्धि पे, का तुम कुत्ता और सुअर और लैट्रिन देख रहे हो, चिंतामणि नहीं देख रहे। ऐसे ही कर्म के उदय को देख करके भगवान आत्मा को भुला देना, ये मोह का साम्राज्य। कर्म का उदय क्षणिक है। जीव की इसमें क्या गलती? कर्म का उदय में वर्तमान में देखा जाए तो क्या गलती? कर्म का उपाधिक भाव है, हंसना, बोलना, चलना, शरीर की बनावट, ये क्या है? जीव का इसमें कुछ चलता ही नहीं है। जीव क्या करेगा इसमें? कर्मोपाधिक भाव है, उपाधि से हुआ है। गरीबी अमीरी में तुम क्या कर लोगे? क्या लोगे? हम साहित्य में सबकी परिभाषाएं अलग हैं। गरीबी की परिभाषा केवल अज्ञानियों के भौतिक जगत में ही अलग है। अमीरी की परिभाषा पढ़ोगे तबीयत खुश हो जाएगी। सर्वज्ञ अमीर हैं, सिद्ध भगवान अमीर हैं, आचार्य उपाध्याय साधु अमीर हैं, सम्यक दृष्टि जहाँ है वहीं अमीर हैं। एक अरबपति आदमी को 1 पैसा दान देने का भाव नहीं है, वो गरीब है। और एक भिखारी के पास 5 रुपए थे और एक बच्चा भूखा रो रहा था, गरीब। आधा घंटा देखते देखते उसे रहा नहीं गया, उसने झट पाव और दूध पिला दिया, वो अमीर है। और करोड़पति से भिखारी है। दान देने का भाव अमीर है। अब इन पे लिखोगे ना तो तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब जल्दी सुन के खत्म हो जाता है, वो लिखो। इसलिए मैं रोज कहता हूँ लिखो, अमीरी की परिभाषा लिखो। दिल के, वो क्या बाहर में फकीर हैं, अंदर में दिल के अमीर हैं। बहुत है जिनके कंधों पर दायित्व हुए दरिद्र हैं,
उनके कर्मों पर दायित्व। हाँ, दरिद्र हैं वे और समस्त दायित्व के निर्वाह से मुक्त हो गए हैं, आत्मा में मग्न हो गए, वे अमीर हैं। करने का भार नहीं लेते, जितना जितना करने का भार है वो दरिद्रता है। चाहे भले ही गुरु ने शिष्य का भार लिया हो, वो दरिद्र है। कर्तृत्व का भार नहीं लेते तो फिर अमीर है। अभी तुम काम तो हो ही रहा, कर भी रहे हो, और जबरन दुखी होते रहो, कोई देख नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई देख, अब जबरन दुखी। अरे नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, जिस हो जाए। अब देखो, लड़ाई झगड़ा करना है तुम्हें, लड़ाई झगड़ा इसी में से समाधान है। वैसे एक कचरा पड़ा हुआ है और मेहमान बैठे हुए हैं और हाथ में झाड़ू है, लेकिन बुद्धि मुझे नहीं आ रही कि मेहमान बैठे झाड़ जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर। अब दूसरे को समझ में आ रही, क्या कर रही, अब उसका शुद्ध ज्ञान वर्ण कर्म की चौथ समझ समझ में आ गई, इसकी भी नहीं आई। अच्छा नहीं आई तो नहीं आई। एक जने आके खड़े होगा तो एक जने को भाव आए, भैया कभी आए, आजा पानी पी लो, और दूसरा कोई मतलब नहीं, जा रहे। अभी एक व्यक्ति की विशेषता नहीं, एक समय की पर्याय की विशेषता है। कभी तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, हंसने की कोई बात नहीं, आज जिए तुम भी ऐसे ही हो जाओ। कबो को ऐसी बुद्धि हुआ था कि सामने मोड़ा भूखो रोत रहे थे, तो याद ही नहीं आ रही कि मोड़ा दूध पिलाने, रो ही रहा, वो याद ही नहीं आ रही बात, दूध को टाइम हो, इतनी भूख लग रही होगी। तो ऐसा मैं फिर कह रहा हूँ, इस शुद्ध ज्ञान वर्ण कर्म का क्षोभसम है। कभी मत सोचो हम सोचते हैं, कोई नहीं सोचता। ये आपका सोचने का अहंकार है और ये बंद का मूल है। क्या कह रहे हैं, हम बहुत सोचते हैं, कोई सोचते नहीं है। हमें सब दिखाते, इन्हें दिखाते ही नहीं है। हमें इतना काम दिखाते, तुम्हें काम ही नहीं दिखाते। जी यह सोचना अहंकार है। काय का अहंकार बता रहे हैं, बता सकते हो? स्रोत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का अहंकार। काय का अहंकार है? स्रोत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का अहंकार। मां क्षयोपशम हो गया इसलिए तुम्हें दिख गया, हम नहीं दिखता तो क्या कर लेते? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इनको नहीं दिख रहा कुछ अक्षर, और तुम्हें दिख रही। अब तुम ये अहंकार करो, ओ तुम्हें तो दिखाई नहीं रहा, हमें दिख रहा। अरे तो हम खड़े ही ना, इसलिए इस समय इनको नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है। ऐसे ज्ञानावरण कर्म का आवरण पड़ रहा है ना, तो नहीं समझ में आ रहा, तो नहीं आ रहा ना, क्या करोगे आप? इससे मैत्री आएगी, वात्सल्य आएगा, करुणा आएगी, घृणा नहीं आएगी। कोई समझते ही नहीं है। आपको पता है, मिथ्या दृष्टि और मूर्ख अज्ञानी, तीन शब्द कह दिए, मिथ्या दृष्टि, मूर्ख और अज्ञानी। लगभग बात एक ही है, लेकिन तीन कह दी हमने। ये हमेशा ऐसे बोलते हैं, हम समझते हैं, कोई नहीं समझते। हमें सब समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती। हम देख रहे, इतना बड़ा काम हम पे ही है बस। अरे नहीं है तुम पे भैया, तुम छिपकली मत बना। इतनी बड़ी छत छिपकली की टांगों पर नहीं टिकी। समझ गए? छिपकली की टांगों में वो कैसे ना, हम हट जाएंगे, अभी गिर जाए। कभी इससे तुम हल्के रहोगे, और नहीं तो एसिड बनता रहेगा। अब हम देख रहे, अब हम बर्तन मांज रहे, हम कपड़ा धो रहे, अब हम कपड़ा उठा रहे। कोई कपड़ा भी उठाए वाले नहीं, उठा रहे तो उठा लो, जे कैसे नहीं, हम ही उठाए वाले। अरे हम तो चेतना वाले हैं, हम तो ज्ञान वाले हैं, हम तो आनंद वाले हैं। तुम उधर चौका में आनंद कर रहे हैं, हमने कपड़ा उठावे में आनंद कर ला। अब चौका वाला चौका में रो रहा और कपड़ा वाला कपड़ा में रो रहा। हम कपड़ा उठाएं, हम कपड़ा उठाएं, हम बर्तन मांजे। एक दृष्टांत दे रहे, क्यों अभी तुम परेशान हो जाओ? हम प्रवचन सुने और हम कह रहे हैं हम प्रवचन करें। अरे जी कोई बात है, हम प्रवचन करने में आनंद ले रहे हैं, प्रवचन सुनने में आनंद ले रहे। इसलिए हम हमेशा कहती, जो काम करो आनंद में करो, काम का रोना मत रो। ये दारिद्र्य है, दारिद्र्य ये है दरिद्रता। कर है ही नहीं रहे, कर कहाँ रहे हो? तुम ज्ञाता हो। जो तुम कह रहे हो तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, बोल रहे हो। अब हम पढ़ाएं, हमसे पूछोगे, और कोई नहीं है। हरी महाभाग्य तुमसे पूछ रहे। बहुत सारे नल लगे, कोई खोलत तक नहीं, उन्हें जंग लग गई उनमें। तुम्हारा नल अच्छा खोल रहा, कोई तुमसे पूछ रहा हो, समझ रहा हो,
लेकिन जब ये अहंकार है ना, अहंकार से घृणा फैलती है, नफरत फैलती है, हम नहीं बढ़ाएंगे, भग जाते हैं। अरे काहे को अहंकार कर रहे? मैंने इतनी अच्छी बात लिखी है, अब बहुत ही अच्छी बात लिखी है मैंने, उतनी अच्छी भाषा कहने में तो भी अच्छा संकोच सा होता थोड़ा। अरे यदि गणधर जैसा ज्ञान मिला है तो उदारता से बांटो, अमृत मिला है तो बांट दो, ऐसे करुणा से बांटो ना, मैत्री से बांटो ना। छोटा सा बालक है और माँ के आंचल में दूध है, अरे प्रेम से पिला दे, है तो पिला दे, नहीं हो तो मत पिला, है तो पिला दे। जब देखो रोते ही रहते, जब देखो रोते ही रहते, अरे तो रोए नहीं तो क्या करेगा। मैंने एक दृष्टांत दिए थे, खुश हो जाओ, इसलिए सम्यक विचारक बनो। मैंने एक में से 30 शब्द आ रहे हैं, स्रोत ज्ञानावरण कर्म के छियोपशमसी। यदि कोई उपलब्धि हुई है, उस उपलब्धि का अहंकार करोगे तो भाव दीपिका में लिखा है, तो तुम्हारा ज्ञान घट जाएगा, उदीर्णा हो जाएगी, आपका ज्ञान घट जाएगा। आपने देखा है बड़े बड़े विद्वान भी बीमारी के टाइम में भूल जाती हैं, याद नहीं रहता है, खराब भाषा बोलो तो अर्र बर्र बकने लगती हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनसे कहो भैया तुमने तो पूरी जिंदगी प्रवचन की, हाँ तुम्हें प्रवचन दिख रहे, हम जाने हम पे क्या नहीं कर रही, बीत रही। अरे कुछ नहीं बीत रही तुम पे, पूरे जीवन वेद विज्ञान नहीं करने की सजा है। बहुत शांति सोचना, ये मोह का साम्राज्य रखना है कि ज्ञान का साम्राज्य रखना, ये बहुत सोचो। सदा आनंद करते रहो, ये ज्ञान का साम्राज्य है, और घुट घुट के जीते रहो, ये मोह का साम्राज्य है। लक्षण है उसका, लक्षण है। यदि आप घुट रहे हो तो फिर मोह का साम्राज्य है। एक बात बहुत अच्छी चिंतन में चल रही है अभी भी, कह देता हूँ, सुन लो पहले सब लोग, फिर लिख लेना ऐसा, सुन लो अच्छे से। इनकी कमियों से दुखी नहीं है, दुखी जीव कमियां ढूंढता है। क्या बताएं, हमारे आसपास सब लोग खराब हैं, हाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम दुखी हो ना इसलिए ढूंढ रहे सब खराब, सब खराब, सब खराब। सारी दुनिया में कमी देखने वाले से पता लगता है कि तुम कितने दुखी हो। बिल्कुल लगाना, ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है। दुखी आदमी को सारी दुनिया खराब लगती है। कभी आपने देखा हो, जिस दिन आपको सफलता मिलती है कोई अच्छी, उस दिन मंदिर कैसा लगता है, दुनिया कैसी लगती है, माता पिता कैसे लगते हैं, घर कैसा लगता है। और जिस दिन अपना कोई एक करोड़ का घाटा हो जाए, पत्नी की शक्ल कैसी लगती है, घर कैसा लगता है, बच्चे कैसे लगते हैं, सारी दुनिया कैसी लगती है। तो दुखी होने पर इसीलिए कहा जैसी दृष्टि, ठीक है। अब ऐसे ही लगा, आज तुम्हें दुनिया बुरी लग रही तो तुम अंतर्मुख हो जाओ, तुम कितने दुखी। कोई हमसे कहे ना तुम्हें देख के हम बड़ी गुस्सा आ रही, मुझे ये नहीं लगता कि मैं खराब हूं, मुझे ये लगता है कितना दुखी है। समझ गए? कुछ भेद विज्ञान ये रोज काम आएगा, भेद विज्ञान रोज लिख के रख लो। बिल्कुल दुखी व्यक्ति कमी ढूंढता फिरता है, जिसको दुनिया में कहते हैं ठीकरा फोड़ता रहता है वो, है ना, अपनी गलतियों का, दुखों का ठीकरा किसी न किसी से फोड़। तुम आए जब से आज घाटा इसलिए हुआ, तुम्हारी शक्ल देखी सुबह, घाटे का ठीकरा फोड़ती तुम्हारी शक्ल देखी थी आज, समझ गए ना, ठीकरा समझ गए, ठीकरा। दुखी आदमी क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया तो कहेगा वो बिल्ली रास्ता काट गई, एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का ठीकरा बिल्ली पे फोड़ दिया उसने, ऐसे समझ गए। तो दुखी आदमी अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है। अच्छे साधर्मी नहीं मिले, अच्छे नहीं मिले। अरे साधर्मी अच्छे नहीं देख पा रहे तुम, क्या बोल रहे हैं हम, अच्छे साधर्मी नहीं मिले या साधर्मी अच्छे से नहीं देख पा रहे। भाई हॉस्पिटल में गए हो तो वहां तो रोग ही मिलेंगे। जिस दुनिया में तुम जन्मे हो वहां तो अल्प ज्ञान वाले मिलेंगे, भोईराग देश वाले ही मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे।
जैन मंदिर हॉस्पिटल है, साधना गृह आश्रम हॉस्पिटल है। यहाँ जितने ज़्यादा दुखी जीव होते हैं, मोही रागी द्वेषी होती है, वो आकर के आत्म साधना करती है। तो उनकी आत्म साधना देख के खुश हो, बीमारी देख के दुखी मत हो, स्वस्थ होने आए ये देख के खुश हो। सब अपने को ध्रुव देखने आए हैं, सब भगवान देखने आए हैं, कोई लड़वे बड़वे नहीं आओ, मज़ा नहीं आ रहा इतना तो कर दे, जना में झूठ बोल दे तो कभी अमृत नहीं मिल गया, कभी रुपये नहीं मिल गए उन्हें। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि एक एक घर भट्टी है, बिल्कुल भट्टी। 4 बहुएं होंगी, 2 सासें होंगी, मैंने जितनी होंगी आपस में कैसी होंगे, चकल्लस चलते ही रही। रोटी खाएंगे क्या पता कैसे खाएंगे, जो काम करेंगे वो यही कह रहे हम कर रहे, जी किसी करते ही नहीं है। और ये ऐसी मतलब खराब शब्द हैं बहुत सारे। अच्छा होता तो कुछ नहीं, रहना तो वहीं है, रहना वहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी दुख से जिएंगे, ये मोह का साम्राज्य है। हम कह रहे परिस्थिति कैसी ही हो और लोग कैसे ही हो, अपन आनंद करेंगे, ये ज्ञान का साम्राज्य। क्या कह रहे, परिस्थिति कैसी हो, लोग कैसे ही हो, दूसरों में कमी निकालने से हम महान नहीं बन जाएंगे। क्या कह रहे, दूसरों में कमी निकालकर हम महान नहीं बन जाएंगे, दूसरों की कमी निकालने से बेमहान बनेंगे। क्या कह रहे, दूसरों की कमी निकालने से बेमहान बनेंगे। अब सोच लो तुम क्या करने है, सोचो क्या करना है। एक लाइन में ऐसा गजब है, ठीक है। सुतरां अब अगली लाइन लिखी, वस्तु स्वरूप का अस्पष्ट ज्ञान होता है। अस्पष्ट ज्ञान इसलिए कहा है, द्वादशांग ज्ञान भी क्यों ना हो जाए तो भी अस्पष्ट ज्ञान है। श्रुत ज्ञान की मैक्सिमम है, श्रुत ज्ञान का मैक्सिमम द्रवश्रुत है, मैक्सिमम 12, 14 पूर्व और 14 प्रकीर्णक। इनकी चर्चा कम होती है इसलिए नाम लिख दिया, 14 प्रकीर्णक होते हैं, सामायिक आदि प्रकीर्णक कहलाते हैं, मतलब छोटे छोटे, तो 14 होते हैं। तो उनकी अपन जनरली 12 और 14 पूर्व का तो नाम सुनते हैं द्रवश्रुत में, लेकिन वो भी है। तो उतना ज्ञान भी अस्पष्ट ज्ञान है जी, कहना भाई 12 का ज्ञान भी विकल्प है। राजमल जी पांडे साहब ने कहा विकल्प है, अल्प ज्ञान है, अस्पष्ट है, कभी दम नहीं। बिल्कुल ऐसी बात समझ लो अनपढ़ व्यक्ति को तो वो कक्षा 1 का विद्यार्थी पढ़ा होता है ना, वो सही पढ़ो लिखो, अब वो खुद तो पढ़े ही नहीं ना। गांव में एक किसी दुकान लगा ली चूरन की, मतलब छोटी सी किराने की, छोटी सी 100, 200, 500 रुपये का सामान ले आए, खोल के बैठ गए। तो गांव वाले आज सेठ जी चवन्नी को तेल दे दे, मैंने उतने भी वो सेठ जी हो गए। समझ में आ गया। हमने घर आके पूछी जी सेठ जी, अब सेठ तो अपनी नजर में बहुत बड़ा होता है सेठ, हम ये सेठ जी कहेंगे कि भाई गरीबों के लिए वही सेठ हैं जो दुकान खोल के बैठ गए, उनके पास दुकान ही नहीं है। ठीक है, तो द्वादशांग का ज्ञान भी अस्पष्ट ज्ञान है। ऐसा कहकर क्या कहना है, जब द्वादशांग का ज्ञान वाले को तो हम गिन नहीं रहे, और तुम कहा फटी चंडी लाई घूम रहे। कहा फटी चंडी समझ गए, कतरन और दर्जी की दुकान में पड़ी रहती हैं, समझ गए। कहा तुम चंदा बीन के लिए आए, हम शास्त्री हैं, शास्त्री नहीं हो। समझ गए। कहा 10-5 ग्रंथ पढ़ लो भैया, तुम गधों में पहलवान बन रहेगा। इनने कुछ नहीं पढ़ा, तो अपन कह रहे हमने बहुत प्रकार से पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ा किसी ने, तुमने पढ़ लिया, अच्छी बात। लेकिन इसका तुम अहंकार क्यों करती? मैंने मैं इसलिए कह रहा हूँ, लघुता धारण करोगे तो प्रभुता मिलेगी, और प्रभुता बनने की कोशिश करोगे तो प्रभुता चली जाएगी। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, ऐसा कोई दो है बढ़िया। आपने भिंड में आपके साथ मंदिर में गए थे, तो वहाँ पत्रिका में लिखा चीटी ले चक्कर चली हाथी मांगे दूर। नीचे की लाइन ये है।
चीटी मांगे चीटी ले शक्कर चली, चीटी ले शक्कर चली हाथी पावे धूल, और हाथी पावे धूल और लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु धू। कभी अहंकार मत करो, लघु बनो, अच्छी भाषा बोलना सीखो। कमी वालों से तो और प्रेम से बोलो। बहुत दुखी हैं, कहाँ कहाँ के कर्मों के झपाटे खा के आए बेचारे। घर गृहस्थी में असफल हों, पाप का उदय हो गया हो, ज्ञान में नौकरी में असफल हो गए हों। उदय में असफल व्यक्तियों को तो और छाती से लगा, तो तुम्हारी प्रभुता बढ़ेगी। आज हमारी प्रभुता तुम्हारी नज़रों में, हमारी प्रभुता हम मानते नहीं, तुम्हारी नज़रों में हमारी प्रभुता क्यों है? केवल इसीलिए हमें किसी से घृणा नहीं, हमें केवल एक ही चीज़ से घृणा है, घृणा से घृणा। हमारे सामने कोई किसी घृणा की बातें करे, किसी बुराई की बात करे, हमसे सुनी नहीं जाती। कभी भी देख लें तो यही नहीं कह रहे हैं, कभी भी तुम किसी की बुराई करो हमें अच्छा नहीं लगता। लोगों को एक आम बीमारी है, दो व्यक्ति बैठेंगे, तीसरे की बुराई करेंगे और बड़े खुश होंगे, फिर कहाँ मिल गया बस ऐसे मिल जाता है। अभी पंचकल्याण में आने वालों को भेजते ना तो वो अपने क्या कहलाते हैं अष्टांग का वाले में प्रतिज्ञा लेके आओ, किसी की बुराई नहीं करेगी। बिल्कुल प्रतिज्ञा लेके आओ, कोई की बुराई नहीं करेगी। 4 लोग मिल गए, अपनी अपनी बहुओं की सुना से क्या हो, सुना से कष्ट तो दूर हुआ नहीं। 2 विद्वान मिल गए, तीसरे की बुराई करी, मिल का गया। प्रभुता चाहिए हो तो बुराई करने से प्रभुता जाती है। कमियों में, उदय में हैरान परेशान जीवों को देखकर करुणा ये प्रभुता का लक्षण है। कर कुछ नहीं पाएंगे हम, सर्वज्ञ भगवान प्रभु हैं, कर का पाए, लेकिन वे तो प्रभु बन गए ना। लघुता से प्रभुता मिले। अभी तुम्हें वैसे ही तो कुछ आ नहीं रहा, हम यार तुम्हें कुछ नहीं आता, हमें बहुत आता, तो तुम और दुखी तो हो गए और सुख तो नहीं हो गए ना। तुम चिंता नहीं करो भैया, हमें भी कुछ नहीं यार, अच्छा हम पढ़ा दे रहे तुम्हें, धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़ने का बड़ा सरल तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। मैंने तो कई बार अपनी कहानी सुना दी है तुम्हें। मेरे जैसे क्या कहते डफर बच्चा नहीं था कोई, 6ठी में आल सब्जेक्ट फेल थे। 6ठी में आल सब्जेक्ट फेल थी, बड़ी मुश्किल हालत थी, बहुत कमजोर, बोल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, भाषण में नहीं दे पाते, कुछ नहीं कर पाते, हाथ पैर से कांपते थे, पसीना हो जाते थे। थी कमजोरियाँ थी शरीर। 11वीं से दूसरों को पढ़ाना शुरू किया, 11वीं से दूसरों, कभी किसी से नहीं कहा कि हम नहीं पढ़ रहे। सबसे कह रहे हम बहुत पढ़ रहे, 4-4 घंटा 6-6 घंटा, तुम भी पढ़ो, और नहीं समझ में आया तो हमसे पूछो। बस 11वीं क्लास से पढ़ाना शुरू किया और 11वीं क्लास से ही फर्स्ट क्लास बनना शुरू किया। वहीं से फिर पाठशाला पढ़ाना शुरू करी, तो वहीं से हमें ये समय सारी वगैरह पढ़ाना आ गया। बाल बोध पढ़ाने से शुरू किया और ये सब हमें पढ़ाना आ गया। अब ये भी हमारी पाठशाला ही है, समझ लो। हमने उस समय पाठशाला पढ़ाई, सारे ग्रंथ पाठशाला में पढ़ाए, वो उससे हमारे काम। हमें भक्तामृत छोड़ संस्कृत आती नहीं, संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, शुद्ध हिंदी तक तो लिख नहीं पाते। ये शुद्ध हिंदी भी लिख दे, बहुत तक तो लिख नहीं पाती। फिर भी हम भक्तामृत पढ़ा के बैठ गए। 5-6 किताबों में से मीनिंग इकट्ठे कर आके हर शब्द का उन्हें मीनिंग समझा रहे, उन्हें ये कर रहे। हमारा उच्चारण गलत था। हम गए छुट्टी में, सुबह एक पांडे जी थे, बुजुर्ग थे, 75-80 साल के, उनकी संस्कृत अच्छी थी, तो 3 दिन हमारी जगह ने क्लास ली। तो फिर महिलाओं ने तारीफ करी, उनका उच्चारण बहुत अच्छा था, बहुत शुद्ध है, हम जानते नहीं थे। उनने बताया था, हमें समझ नहीं, हमारी गलती है। अभी कह नहीं सकते थे ये लोग, तो हमसे यहाँ से कह रहे, बेशुद्ध पढ़ा रहे थे। तो हमने उनका परिचय लेके उनके घर चले गए। कॉलेज से सीधे उनके घर जाते थे, तो वे कहने लगे भैया हम पढ़ा नहीं सकते, 48 कहाँ पे 48 दिन, कितने दिन लगेंगे हमें क्या पता। नहीं तो हम ये देखो, हम पढ़ के सुना रहे, गलती हो से बता जाइए। 2 दिन टाइम दिए केवल उन्होंने। तो हम पढ़ के सुना दे, जहाँ जहाँ गलती होती है उन्होंने उच्चारण से करवा दी।
यहाँ से एक एक चीज़ सीखी। हमने इतने सिविल अटेंड नहीं की, जा नहीं पाया कहीं, लेकिन पढ़ाने की लगन से पढ़ना आ गया। हम तो इसलिए कहानी सुना देते हैं कि लघुता रखो, प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता से प्रभुता मिल जाएगी। चिंदी लेके घूमो मत। देखो हम इतने पढ़ लेंगे, हम शास्त्री, हम पंडित, हम त्यागी, हम व्रती। सुन, तुम भगवान नहीं, भगवान तो बहुत छोटी चीज है। ध्रुव भगवान से अनंत गुना बड़ा है। तुम्हें पता ही नहीं है ध्रुव का, इसलिए तुम जो फालतू चिंदी उठाए घूम रहे। चिंदी समझ रहे और क्या करे वो, ध्रुव शब्द ही है, हम तो पढ़ा चुके, उसका भाव तुम्हें समझना पड़ेगा। भाव हम तो कई बार बता चुके ध्रुव का भाव, समझ गए। उस ध्रुव को नहीं देखो जब तक यही लगे, जो अहंकार क्यों चलता रहता है, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तू ऐसा बोलता है, वो ऐसे बोलता है। ये अहंकार की भाषा इसीलिए जिंदा है कि ना उसकी प्रभु ध्रुव दिख रहा है, ना अपना ध्रुव दिख रहा है। क्या कुछ कहा मैंने, केवल ज्ञान भी अरन सिद्ध भी बहुत अल्प है उसके सामने। इसलिए हमने ये बात कही, वस्तु स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है। ठीक, ये हो गया। ये परिभाषा बता दी, मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ के बारे में विशेष ज्ञान या उसके संबंध से अन्य पदार्थ का ज्ञान। अब परिभाषा पे आ गए। परिभाषा मत श्रुत ज्ञान की परिभाषा है। और कैसे जानता है मति ज्ञान से जाने गए पदार्थ को? श्रुत ज्ञानावरण की योग्यता हो तो, क्षोभसम हो तो जानता है। मति ज्ञान में बहुत झलकता है, मति ज्ञान में बहुत झलकता है। उसका अनंत भाग श्रुत ज्ञान का विषय बनाता है। मति ज्ञान में बहुत झलकता है, अस्पष्ट होता है, वो अलग चीज होती है। स्पष्ट करने के लिए वहां जाना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन झलकता बहुत है। बचन नहीं बोल पाते, सोच नहीं पाते, और ऐसे कहते हैं ऐसी बीत रही है, ऐसी बीत रही, क्या नहीं पा रहे। अब जिस भाव की भंगिमा बन रही मति ज्ञान की है, भैया हम तो कुछ क्या नहीं पा रहे। अब ये शब्द है ना, शब्द इतने ही बोल पाए, श्रुत ज्ञान बना मानो। इसके पीछे भाव ज्ञान की बहुत गहराई है। और इसीलिए एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है इसमें, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। कहाँ गया, इसमें लिखा होगा, इसमें देखो कहाँ गया। मति ज्ञान की स्वपर को प्रसिद्धि, श्रुत ज्ञान की विशेषता में लिखा है मति ज्ञान की स्वपर को प्रसिद्धि का कारण बनता है श्रुत ज्ञान। अब समझने को कुछ नहीं आया हो, मैं समझाता हूँ। मति ज्ञान में अवग्रह या अवाय धारणा है ना चारों। अब कितनी गहराई से यह है बने रुचि है समझने की, इसको बताने वाला श्रुत ज्ञान है। धारणा में कितना पड़ा हुआ है, क्यों, कितनी याददाश्त है तुम्हारी, किसी आप बहुत पूछ लो। तो अब जी ऐसे हमें समझ में नहीं आई कभी, तुम्हें बहुत याद है, बहुत सारी बातें याद है, हमें नहीं मालूम। क्यों, 20 तक पहाड़ याद हैं? हाँ, तो अब हमने नाप लिया कि तुम्हारी धारणा ज्ञान में 20 तक पहाड़ है। क्यों, 1000 तक गिनती बोल सकते हो? अरे हाँ, 1 लाख तक, हाँ, 1 करोड़ तक, हाँ, समझ गए। तो इस एक हाँ ने क्या बता दिया? धारणा का मापक स्वयं को भी पता लग जाता है। स्वयं को कैसे, क्यों क्यों तुमको शकल गिर गया है कि याद है? याद है, ठीक है। भक्ता मेरे याद है, याद है, बोल के सुना दोगे अभी खड़े होकर पूरा? तो अब ये हाँ कर दी ना। अब हमें नहीं पता कितना याद है, कित रोज नहीं बोलते होगे तो याद भी होगा, रोज नहीं बोलते होगे तो भले अभी यहाँ से कर दो। लेकिन वो भाई अभी अब पढ़ाने को बोलते ना, खड़े हो जाओ सुनाओ, वो 10-5 दिन से फेरो नहीं है। ये नाप हो गई उसकी धारणा की। अच्छा बोलो, चलो हम बताते जाएंगे। तो एक आध क्षण तो बोल देंगे, फिर वो अटक के वो पहले अक्षर बता दे तो पूरा बता देंगे। तो इससे पता लगे कि तुम्हारी धारणा कैसी है। तो समझिए, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान की अवग्रह का, या का, अवाय का और धारणा का मापक है। स्वयं को प्रसिद्ध करने वाला है। स्वयं को ही पता लग जाता है। कई बार अपने को चेक करना होता है तो अपन क्या करते, बोलो आज देख ली, छेड़ डाले, याद है कि नहीं, खुद ही
तो खुद ही चेक कर रहे हो सब, 6 डाला रिपीट कर रहे, अरे यार भूल रहे, तो खुद को ही पता लगेगी। जब शुद्ध ज्ञान में लेके देखा ना धारणा को, तो मालूम पड़ी 6 डाले भूल गए, और नहीं तो याद है तो खुशी होते, अब वो फेरी थी तो पक्की याद है। तो समझ गए शुद्ध ज्ञान का काम एक क्या हो गया, मति ज्ञान की अवग्रह यहाँ आवाज और धारणा को प्रसिद्ध कर देता है, स्वपर को, स्वपर को प्रसिद्ध कर देता है। अपने को ही मालूम पड़ जाता है शुद्ध ज्ञान से हमें क्या क्या याद है। अभी तुमको सबको लगता है ना प्रवचन समझ गए तो, लेकिन शाम को मालूम पड़ती है तुम कितने समझे, क्या कह रहे हैं, क्यों अभी ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है, सब कोई नहीं, मैं पूछता कोई प्रश्न पूछना है कोई नहीं, तो अब लिख के लाना, तो बस शाम को शांत क्यों, अब हमें पता लगा कि तुम्हारे मति ज्ञान में क्या समझ में आया सुबह, इनकी गहराई अलग, तुम्हारी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, और लगता है हम सब समझ गए। शुद्ध ज्ञान में सिर्फ विषयों की स्पष्टता ज्यादा है, यही हाँ वो तो है ही, माने मति ज्ञान का मापक है वो, कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है तुम्हारी बातों में, लेकिन फिर भी दोनों अस्पष्ट है। अस्पष्ट है, वो तो केवल ज्ञान के बिना सब अस्पष्ट है। हाँ परोक्ष है, अस्पष्ट है, इसलिए कह रहे हैं कि इसका अहंकार करोगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। अहंकार कभी नहीं करना, हम बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े हैं, हम बहुत लिखे हैं, हम बहुत समझते हैं, और कभी किसी की क्षोभसम से प्रभावित मत हो, किसी की क्षोभसम से प्रभावित मत हो। और ये भी इसके आगे एक लाइन और है अभी, ध्रुव के सामने केवल ज्ञान से ही प्रभावित मत हो। केवल ज्ञान से ही प्रभावित होगे तो केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, केवल ज्ञान से प्रभावित होकर के ध्रुव ठीक हो, समझ गए। अब ये मतलब कितना समझे, अब ये तुम लिखोगे ना तो हमें समझ में आए, तुमसे वो बातचीत बार बार क्यों करते, तुम इस संबंध में कितनी समझ है, बातचीत इसलिए बार बार होती है, बातचीतों से माफ होती है। आप कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, तो वो इलाज करता है, तो इलाज में दवाई थोड़ी देता है, वो केवल बातें करता है, स्ट्रेस फ्री करना है ना, स्ट्रेस फ्री, तो आ जाओ भाई बैठो, और भाई क्या हाल चाल है, चाय पियो, पानी पियो, ये करो वो करो, और डरो मत, घबराओ नहीं, ऐसे बातें करते 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 तो धीरे 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 तो बात ही करता है, और तो क्या करता है। तो शुद्ध ज्ञान से उसके मति ज्ञान की डेप्थ में डिप्रेशन पड़ा है। अब डिप्रेशन वाले को नहीं लगता मुझे डिप्रेशन है, उसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ। ये तो बातचीत करते हैं, जैसे मैं अभी बताता हूँ तब तुमको कई बार ऐसा लगता है हाँ जी गलती तो हमें आती, जी गलती तो हमें भी है, हम भी दूसरों में कमी तभी देखते हैं जब दुखी होते। तो फिर एक काम करो, आज के बाद दुनिया को मत सुधारो, अपने को सुधारो, दूसरों में कमियां नहीं देखो, दूसरों में कमियां नहीं देख रहे, ये एहसान नहीं है, पुरुषार्थ है। क्या कहा तुमने, समझ में नहीं आई, इसे अक्षर पल नहीं पड़ी, क्या कही हमने, दूसरों में कमी नहीं देखनी, अपनी कमी देख कर सुधारना है। अभी कुछ और आगे बढ़ गई थी बात, तुम किसी तरह देखने लगे, तो चेहरे का इंप्रेशन बताता है, कुछ समझ में आया, चेहरे के इंप्रेशन से पता लगता है, नहीं तो लिख लेते ये बात। तब बोलो क्या कह रहे थे। दूसरों की कमियां नहीं देखना उस पर एहसान नहीं है, स्वयं का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है, इससे पता लगा तुम दुखी नहीं हो, दुखी नहीं हो। दुखी व्यक्ति कमियां ढूंढता फिरता है, ठीकरा फोड़ता फिरता है। अरे मजे करो, मेरे से तुम कहोगे ना कि पंडित जी आपको करुणा नहीं आती, इतने जीव बेचारे नाना प्रकार की, कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी हुआ है। मैंने कहा भैया उनकी गलतियों से ही तो हम प्रवचनकार हैं। अगर यदि ये सब समझदार होते तो हमारे प्रवचन समझ थोड़ी आती। तो इनकी गलतियां अच्छी हैं, हमें कौन पूछता है। एक स्यादवाद है ना, एक एंगल ये भी तो है, भैया जी बहुत गरीब लोग हैं, भैया तभी तो तुम अमीर हो, तुम बांट दियो भैया। अरे कहने मतलब कि एक पक्ष ही मत सोचो जी गरीब है, किसी गरीबी से किसी की अमीरी है,
पंडित साहब ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया था, तो मैं से कोई से पूछ नहीं सकते पंडित साहब का ये वाला दृष्टांत। भैया जिस जगह बड़ी ऊंची है तो वहाँ गड्ढा करो था ना तुमने, वह मट्टी से भरा गई, तो यहाँ की जमीन की मट्टी इधर भरा गई, तो यहाँ गड्ढा इसीलिए तो है, ये ऊंची जगह है, ये ऊंची जगह बता रहा है कि कहीं गड्ढा हुआ है। यहाँ से कहीं ज़्यादा पैसा है तो ये बता रहा है कहीं गरीबी हुई है। सट्टेबाजी का हम विरोध क्यों करती हैं, शेयर मार्केट का विरोध क्यों करती हैं? कहीं किसी का शोषण हो रहा है तब तुम पे पैसा आ रहा है। रोटी बना, एक बात है गेहूं पैदा करके पैसा कमाओ जब जाने, शेयर बट्टे और जो सट्टाबाजी हो इधर से करके इधर, तो कितने लोग कंगाल होते हैं, तब कोई एक अमीर होता है। क्यों सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में क्या होता है? कभी पैदा हो तो रोटी दाल चावल गुड़ शक्कर तेल पानी का पैदा होता है, दूध। और हमारा बस चला मिला मिला के दे हमें हरामखोरी का धंधा है। हम इसको चतुराई नहीं कहती, चतुराई नहीं कहती इसे, हम हरामखोरी है। और आपसे ऐसी बैठे रहो, हिलाते रहो, चढ़ाते रहो, खिलाते रहो, और सब दुखी हैं, इसे सुखी नहीं हो जाती। हमें तो किसान अमीर दिखता है, रोटी बना के खा रहा है, पैदा करके खा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? एक जरा सी प्लास्टिक की डबिया बना देगी, बाबू नाम रख दो पेन ड्राइव, और ये सिम, इतनी सी सिम लूटे जा रहे, 1000 रुपया 800 रुपया 500 रुपया 200 रुपये, इतनी सी सिम। ठीक है, क्या कहें, बेचारा गेहूँ चावल दाल के रेट नहीं है, और उन्होंने एक बार टेक्नोलॉजी खोज ली, वहाँ अरबों रुपए पैदा कर ले इतनी सी चिप में से। हरामखोरी है बिल्कुल। रोटी पैदा करो तो पता लगे, एक प्लास्टिक की सीढ़ी बना दी, बस जा रहे बस। तो कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। जितने तुम कह रहे करोड़पति अरबपति खरबपति, सुखी नहीं। हमें इसे मन अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऐसी भाषा बोली आप। कभी नहीं करो इन चक्करों में पड़ो, कभी नहीं। हरामखोरी में धंधे से अमीर नहीं बन जाता कोई। अमीर बता दिए, फिर परिभाषा लिखो। अमीर उधर से नहीं होते, पैसे से। अमीरी की परिभाषा लिखना बेटे, कितने एंगल सोच सकते हो अमीरी में। चलें, तो ये कौन सा हो गया? स्वपर को प्रसिद्धि। समय हो रहा है ना, हो ही गया, ठीक है। तो इसकी इस विशेषताएं और बाद में बता देंगे। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, स्रोत ज्ञान के दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ठीक है, याद करने जैसी बातें हैं। इसमें अनंत है, अंग बाह्य अनंत है, और लिपिबद्ध करने में अंग प्रविष्ट में 12 अंग, 14 पूर्व और 14 परिकीर्णक है। भाव श्रुत का विषय अनंत है, भाव श्रुत का विषय अनंत है, और जो द्रव्य श्रुत है उसका विषय तो अल्प है। अब समझ में आ रहा है? कोई द्रव्य श्रुत मेरी आत्मा के सामने अल्प है। द्वादशांग 14 पूरब मेरे सामने अल्प है। अब भक्ति में तो अपन गा देती, द्वादशांग 14 पूरब की कर दो हमको ज्ञाता। हमें नहीं करना है। श्रुत केवली की परिभाषा समय सारजी में आई है, याद है किसी को? श्रुत केवली की परिभाषा बोलो। जो पूरी गाथा ठीक है, सीधे सीधे बोले। जो आत्मा को जानता है, एक बार से सुन के उसमें अच्छी भाषा लिखी है, पढ़ लेना, उसमें पढ़ लेना अच्छी। जो द्रव्य शुद्ध का सारभूत शुद्धात्मा जानती, जो द्रव्य शुद्ध में से आत्मा को जानती, द्रव्य शुद्ध में से आत्मा को जानती, वो ही निश्चय से भाव शुद्ध केवली है। जो सर्व शुद्ध को जानते हैं, हाँ शुद्ध केवली सब ज्ञान ही है, आत्मा इससे है शुद्ध केवली जी, इससे निश्चय केवली होती है। आप सोचो, द्वादशांग में से केवल आत्मा पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। द्वादशांग में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब दिक्कत है, हम इसी को एक छोड़ देते हैं। अब देखिए ये कहता, जैसे कई लोग मेरे से परेशान हो गए, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हमें समझ में आता नहीं। ध्रुव 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 क्या होता है? ध्रुव ऐसा तुम समझो, समझने जिज्ञासा होगी तो तुम्हें सम्यक हो जाए, और उपेक्षा करोगे तो आनंद आनंदी हो जाएगी। द्वादशांग में कोई ध्रुव शब्द है तो कोई अच्छी चीज है, आत्मा है तो कोई अच्छी चीज है, समझो। कल कहा था समझने का आग्रह हो,
ठीक है, तो ये अनंत विषय है, भाव सुख का अनंत विषय है। क्या कहते हैं, एक एक भाव का अनंतता है। एक भाव नहीं समझा सकते आप, एक नहीं समझा सकते, पढ़ा नहीं सकते, लिख नहीं सकते आप। एक भाव कह रहे, एक भाव, और आत्मा में अनंत भाव। बता सकते हो तो बता दो एक आध कोई सा भाव। शक्कर की मिठास बता सकते हो? बता दो। क्यों भाई, शक्कर की मिठास और गुड़ की मिठास में क्या अंतर है? खड़े होकर बता दो। 100 करोड़ इनाम, लिख के बता दो। चलो, बोल नहीं पाओ तो लिख के बता दो। 100 करोड़ का इनाम। एक एक भाव की अनंतता। वो वाली शक्कर लालची वाली नहीं, मैंने इधर की उधर, मैंने कौन सी अलग अलग कंपनी होती है इधर, और उधर की शक्कर की मिठास थोड़ी अलग है, चमक अलग है, फला अलग है। तो कहाँ मिठास अलग है, समझा हमने? बाजार में तो एक सी लगा शक्कर सब, फिर भी अलग अलग कंपनी की एक डिमांड होती है, क्या करोगे आप? ठीक है, इतना पढ़ा दिया। अब इसमें एक चीज़ ये रह गई थोड़ी सी, प्रलंबित ज्ञान, निर्णायक, भेद ज्ञान, एक सूत्र, ये सब दोपहर कर लेंगे। और हैं, हाँ, मति ज्ञान अविलंब ज्ञान है, और इसमें बहुत सारा लेते हैं नयों का, उसका लंबाईमान हो जाता है, बहुत तर्क वितर्क होती। देखो, खराब दृष्टांत नहीं जल्दी से जाए। लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़के के साथ पिताजी माताजी सब लोग गए, सब गए लड़की देखने गए, इसीलिए गए थे पसंद आ जाए, और लड़के को आ गई और बाकी किसी को नहीं आई पसंद। अब सब उसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तू बता ना, क्या को पसंद आ गई तुझे? अब उसे आ गई, अब वो जितने तर्क दे रहा है उससे निर्णय में प्रलम्ब हो रहा है, मतलब विलम्ब हो रहा है, यूँ हो रहा है। तो मैंने ये राम जी भाई की टीका है जो तत्वार सूत्र की, उसमें उन्होंने सुख ज्ञान को प्रलंबित ज्ञान कहा है। हाँ, तो उन्होंने, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि ये सुख ज्ञान में हम जितने विस्तार में जाते हैं ना, आनंद उतना दूर होता है। कभी आप देखो, आपको प्रवचन में आनंद आया तो वो अविलंब आनंद आ गया, हाँ मजा आ गया। अब फिर खुद ही पे शंका हुई, ये अनुभूति थी कि नहीं, क्या पता आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई। लगा तो कुछ अद्भुत, अब तर्क से, न्याय से, युक्ति से, दृष्टांत से, गाथाओं से, टीकाओं से, फिर विद्वानों से, अब सबसे मिलाते फिर रहे। अब मान लो सबसे आखिरी में कंफर्म हो ही गया कि उस दिन तुम्हें आत्मा का आनंद हुआ था, तो अब तुम्हारे सूर्य ज्ञान में अब समझ में कि उस दिन का आनंद मेरा सच्चा आनंद था। मैं जबरदस्ती लंबाई समझ गए? ये प्रलम्ब। हमसे कोई पूछता है हमें अनुभूति हुई कि नहीं हुई, भाई तुम्हें आनंद आ रहा है क्या? हो पूछ का है, मत पूछो ना, नकली हुआ तो चला जाएगा, असली हुआ जाएगा। अरे आनंद तो कर ही लो ना। अब लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे सम्यक दृष्टि कह रहा ना, शील सिक्का, वो सोचता है सही हो जाए तो फिर अपन कह सकें, कल फैल ना हो जाए। अरे फैल तो तुम हो गई, क्योंकि उपसम सम्यक छूटता ही है, फैल तो पक्के धरे अपन, और शिवम सब सम्यक वाला भी बोलता ही रहता है, वो तो कोई काम का थोड़ी है किसी। तो इसलिए पास होने के लिए सम्यक दृष्टि ना जो आनंद करे भाई। हम तो मजा आ रहा है, काय को मजा आ रहा तो हमें नहीं मालूम, मजा आ रहा है। गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी पति बन जाता है। अब वो कभी जांच में थोड़ी जाता हम सही पति बने कि नहीं, अच्छी क्वालिटी की, मध्यम क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की, कौन सी क्वालिटी की पति बनी आए नहीं पता, बन गए, चल ठीक, बन गए बाप, बन गए बात, छुट्टी भोगने पड़ेगा। कैसे बने, कहा बोलो माम कैसे। अरे कहने का मतलब है कि मति ज्ञान बड़ी इजी गोइंग है। अब दिक्कत क्या है, श्रुत ज्ञान वालों को मति ज्ञान का भरोसा नहीं आता। मैंने आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पापाचार में डूबा हुआ व्यक्ति, महादुखी, अंजन चोर, और आचार्य स्त्री के पास गया और उनकी मुद्रा देख के सम्यक्त हो गया।
अब कौन को समझ में आएगी यार ऐसे कैसे, हमें इतने साल में नहीं हुआ, हम इतने साल से पढ़ रहे हमें अभी तक नहीं हुआ। भैया तो तुम्हारा शुद्ध ज्ञान तुम्हारे पास रखा, वो कितने इजी होता है। और अब इसीलिए अभी मेरी ये लाइन सबको पसंद थोड़ी आती है। मैं कहता हूँ सबसे सरल है, सबसे सरल है, सबसे, आपको लगता है यहाँ से होत कहीं क्या करें अब। मेरे पास सबूत हैं, सारे त्रियंचों को सरल है, सारे नारियों को सरल है, और सम्यक दर्शन अजैनों को सरल है। जैनों में और जैनों में भी, मुमुक्षुओं में, मुमुक्षुओं में भी पंडितों को, पंडितों में भी विशेष विद्वान को। उल्टा नाराज नहीं होना भैया, मेरे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई तुम निश्चय शुद्ध केवली किसे कहते हैं? द्रव शुद्ध में आत्मा को जानते हैं, द्रव शुद्ध में आत्मा को जानते हैं। उपाध्याय परमेश्वर की परिभाषा क्या लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? समस्त शास्त्रों का सार एकमात्र शुद्धात्मा को जान, मुख्य बने तो उसमें ही एकाग्र रहते हैं। ये उपाध्याय परिभाषा, रटो बेटी जी। सर्व ग्रंथों का सार शुद्धात्मा है, यह जानकर वो शुद्धात्मा में मग्न रहते हैं मुख्यता, और फिर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हो। पहला काम ये है, पहला है शुद्धात्मा में मग्न रहते हैं, और फिर पठन पाठन के अधिकारी। क्या 90 तुले शब्द हैं अपन पहले पठन पाठन के अधिकारी। अब दिक्कत हम के पठन पाठन के अधिकारी में से उपाध्याय बनना चाहे न तुम्हें पढ़ना आता ना पढ़ाना आता, और अधिकारी बनना चाह रहे हैं उपाध्याय। अलग बात है भाई, बहुत गजब सही टोडर मजी साहब का अनंत उपकार है। क्या परिभाषाएं दी, परिभाषा कठिन होती है, डिटेल कितने ही समझा दो आप, परिभाषा देना बहुत कठिन होती है। पढ़ना, आज ही पढ़ना, प्रतिज्ञा करो सब लोग। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पांचों परमेष्टि का जो मंगलाचरण वाला स्वरूप है, 5 की परिभाषा पढ़ना, और 5 में आत्मा ढूंढना। 5 परिभाषा में आत्मा दी उन्होंने, उसका नाम निश्चय शुद्ध केवली है। व्यवहार शुद्ध केवली तो फिर द्वादश अंक के आता है, उनको व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। ठीक है, बाकी जो चर्चा रहेगी बाद में करेंगे अपन। निज निधि निज में बताई